क्या आप जानते हैं कि औरतों को प्लेन में हील्स क्यों नहीं पहननी चाहिए? या फिर क्या भारत के उस बाजार के बारे में जानते हैं जिसे सिर्फ महिलाएं लगाती हैं? आखिर गोली लगने की कितनी देर बाद होती है इंसान की मौत? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। और आज आप एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे जो बिल्डिंग के अंदर बसा हुआ है। फैक्ट्स और भी मजेदार हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आपने भी कई बार इस बात को नोटिस किया होगा कि जब हम कोई गाना 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो इसके बाद वह गाना बार बार जुबान पर आता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे असल वजह क्या है और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए म्यूजिक पर काफी लंबे समय से अध्ययन किया जा रहा है, जिससे यह पता चलता है कि एक ही गाने को बार बार गुनगुनाने में ईयर वॉर्म का अहम योगदान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ईयर वॉर्म क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जब किसी भी गाने की एक ही धुन या पंक्ति को बार बार दोहराया जाता है तो उसे ईयर वॉर्म कहा जाता है। गाने की वह पंक्तियां या धुन इंसान के दिमाग में अटक जाती है, जिसे इंसान आसानी से भुला नहीं पाता है और बार बार उस लाइन या धुन को गुनगुनाने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को गाने की सबसे फेमस या बार बार दोहराई जाने वाली लाइन याद रहती है, जिसकी मदद से वह पूरा गाना आसानी से गा सकते हैं। इसके अलावा गाने की क्वालिटी, उसकी लाइंस और इंसान को खुद को उस गाने से कनेक्ट करने की वजह से भी एक ही गाना बार बार जो वहाँ पर आता है, जिसकी वजह से इंसान को खुशी या गुस्से का अनुभव हो सकता है। दरअसल कई बार गाने की हुक लाइन तो याद रहती है, लेकिन वह बाकी का गाना भूल जाता है और इस वजह से इंसान को गुस्सा आने लगता है। हालांकि गाना गुनगुनाना एक अच्छी आदत है, जिससे आपको तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है। नंबर 2, आमतौर पर किसी भी शहर को बसाने के लिए विभिन्न इमारतें बनाई जाती हैं, जिसमें घर से लेकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सुपरमार्केट, पुलिस स्टेशन और कोर्ट आदि शामिल होता है। इसके अलावा आम लोगों की सुविधा के लिए सड़कें, फ्लाईओवर और मेट्रो को भी बनाकर तैयार किया जाता है, जिससे एक स्मार्ट सिटी की पहचान की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी एक बिल्डिंग के अंदर बसे शहर के बारे में सुना है, जहां हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के अलास्का में स्थित इस इमारत को व्हिटियर टाउन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 14 फ्लोर्स मौजूद हैं। यह इमारत अपने आप में एक पूरा शहर है, जहां 200 परिवार एक साथ रहते हैं। इस शहर के अंदर स्कूल, अस्पताल, चर्च और बाजार समेत एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, जिसकी वजह से इस शहर में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। व्हिटियर टाउन में बिल्डिंग के लोगों की ही दुकान है, जबकि यहाँ काम करने वाले लोग भी शहर के ही आम निवासी हैं। इस वजह से बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और अपने इस छोटे से शहर के अंदर ही विभिन्न त्योहार आपस में मिलकर सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को शीत युद्ध के दौरान सेना के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जहां अमेरिकी सैनिक टावर से सोवियत संघ के विमानों और उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नजर रखते थे। यह इमारत अलास्का में जिस जगह पर स्थित है, वहां साल भर भयानक ठंड का मौसम रहता है और ज्यादातर समय घुटनों तक बर्फ जमी रहती है। ऐसे में इस बिल्डिंग के अंदर बसे शहर में रहने वाले लोग चाहकर भी लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्डिंग के अंदर ही विभिन्न दुकानें और अस्पताल आदि खोल लिए हैं। नंबर 3, आज तक आपने ये सुना होगा कि बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बैटरी के बारे में सुना है जिसे खाकर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में इस खास प्रकार की बैटरी को बनाकर तैयार किया जा चुका है, जिसे बादाम और फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। इस खाने योग्य बैटरी को इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बनाया है, जिसे इंसान द्वारा खाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है। इस बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जो बादाम के राइबोफ्लेविन से बने हैं। वहीं बैटरी में करंट पास करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसमें समुद्री शैवाल नोरी सीवीड लगाया गया है। इस बैटरी को खाने के बाद इंसान के पेट और उसमें मौजूद फूड क्वालिटी की निगरानी करना आसान होगा, जबकि अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई रोग पनपता है तो उसका सही समय पर इलाज किया जा सकता है। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खाने वाली बैटरी के अस्तित्व में आने के बाद इंसान के शरीर में पनपने वाली बीमारियों का वक्त रहते पता लगाया जा सकता है, जबकि इसकी मदद से पेट संबंधी प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा सकती है। नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों को च्युइंगम चबाना पसंद होगा, जो इंसान की पर्सनैलिटी को काफी कूल बना देता है, जबकि कई लोगों का मानना है कि च्युइंगम खाने से एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विभिन्न फ्लेवर्स में आने वाला च्युइंगम गुपचुप तरीके से पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि च्युइंगम इतनी ज्यादा लचीली होती है कि जब आप उसे खाकर थूक देते हैं
तो वह कई सालों तक उसी अवस्था में पड़ी रहती है और आसानी से नष्ट नहीं होती है। इसके अलावा च्युइंगम पैदल चलने वाले लोगों के जूते और चप्पलों में बुरी तरह से चिपक जाती है, जबकि कई बार पक्षी च्युइंगम को खाद्य पदार्थ समझकर खाने की गलती कर देते हैं और इसकी वजह से उनकी चोंच चिपक जाती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्लास्टिक की तरह च्युइंगम भी नष्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 1 लाख टन च्युइंगम का सेवन किया जाता है, जिससे निर्मित होने वाला कचरा मिट्टी और पानी को दूषित करता है। च्युइंगम की इजाद से पहले आम लोग पेड़ से प्राप्त होने वाले रेजिन को चबाते थे, जो खाने में स्वादिष्ट भी होता था और पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता था। लेकिन 1950 के दशक में रेजिन की जगह सिंथेटिक गम का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो च्युइंगम को लॉन्ग लास्टिक बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि च्युइंगम को चाहे कितना ही चबा लिया जाए, वह खत्म नहीं होती है, बल्कि बीतते समय के साथ ज्यादा हार्ड होती चली जाती है। नंबर 5, कार, बस, ट्रेन और प्लेन के जरिए रोजाना सैकड़ों लोग यात्रा करते हैं, जबकि इस दौरान हर कोई आरामदायक कपड़े और फुटवियर पहनना पसंद करता है। लेकिन कई महिलाएं प्लेन में सफर करने के दौरान हाई हील्स या ऊंची सैंडल पहनना पसंद करती हैं। हालांकि हवाई जहाज में सफर करने के दौरान इस तरह के फुटवियर पहनने से परहेज करना चाहिए। दरअसल हवाई जहाज में कभी भी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से विमान को जल्दी से जल्दी खाली करना होता है। ऐसे में अगर महिलाएं हाई हील्स पहनकर रखती हैं तो उन्हें तेजी से भागने और विमान से उतरने में दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, इस दौरान हील पहनने की वजह से उनके गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अन्य यात्रियों को भी चोट लग सकती है और उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई महिला हाई हील्स पहनकर विमान में मौजूद आपातकालीन दरवाजे के पास बैठ जाती है तो हील्स की वजह से उस जगह पर डैमेज हो सकता है। इतना ही नहीं, हील्स से झटका लगने की वजह से मेटल डिटेक्टर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपातकालीन स्थिति का समय रहते पता नहीं चल पाता है। वहीं हील्स पहनने की वजह से पैरों का ज्यादातर हिस्सा खुला रहता है, जिसकी वजह से बाथरूम में पनपने वाले वायरस आसानी से आपकी चपेट में आ सकते हैं। यही वजह है कि एयरलाइंस कंपनियां महिला यात्रियों के फ्लैट चप्पल या जूते पहनाना ज्यादा पसंद करती हैं, जबकि एयर होस्टेस खुद टेक ऑफ के दौरान हाई हील्स उतार देती हैं और कुछ एयर होस्टेस तो हील्स पहनना ही पसंद नहीं करती हैं। इसलिए अगर आप भी अगली बार प्लेन में सफर करें तो हील्स के बजाय फ्लैट शूज पहनकर जाएं। नंबर 6, भारत को विविधताओं का देश माना जाता है, जहां आपको एक से बढ़कर एक रोमांचक चीजें देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक अनोखा बाजार भी मौजूद है, जिसे सिर्फ महिलाओं द्वारा ही लगाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बाजार मणिपुर राज्य में लगाया जाता है, जिसे कैथल के नाम से जाना जाता है। कैथल राज्य का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी है, जहां आपको सिर्फ महिला दुकानदार ही नजर आएंगी। इस बाजार को 500 साल पुराना माना जाता है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। कैथल बाजार में मुख्य रूप से सब्जी, फल, अनाज और मसालों की बिक्री होती है, जबकि आपको यहाँ बड़े पैमाने पर स्थानीय व्यंजन और खाने पीने का रेडीमेड सामान मिल जाएगा। शुरुआत में कैथल बाजार को बंधुआ मजदूरों द्वारा लगाया जाता था, जिसमें पुरुष खेती और युद्ध से जुड़े कार्य करते थे, जबकि महिलाएं बाजार में दुकान लगाती थीं। इस तरह उन महिलाओं ने कैथल को एक बड़े बाजार का रूप दे दिया था, जहां आज के समय में सिर्फ महिला दुकानदार ही दुकान लगाती हैं। यह एशिया का सबसे मशहूर और चर्चित बाजार है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 7, दुनिया भर के लगभग सभी देशों में हथियार के रूप में बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी विभिन्न किस्में बाजार में उपलब्ध होती हैं। ऐसे में लूटपाट और हत्या जैसे अपराध करने के लिए अपराधियों द्वारा बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे निकलने वाली एक गोली इंसान को बुरी तरह से जख्मी कर सकती है, जबकि कई मामलों में पीड़ित की मौत भी हो जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर गोली लगने की कितनी देर बाद इंसान की मौत होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। दरअसल कोई भी गोली बहुत ही फोर्स के साथ बंदूक से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसकी गति बहुत ही तेज होती है। ऐसे में गोली शरीर में घुसते ही एक सुरंग बनाने लगती है, जो अपने रास्ते में आने वाली मांसपेशियों, कोशिकाओं, ऊतक और हड्डियों को अपना निशाना बना देती है। ऐसे में अगर हड्डी पतली है तो गोली उसके आर पार हो जाती है, वहीं अगर हड्डी मोटी होती है तो गोली उसमें अटक जाती है। इस दौरान शरीर से तेज खून बहने लगता है, जबकि गोली में मौजूद बारूद की वजह से शरीर के अंदर जहर फैलने लगता है। इस स्थिति में अगर गोली शरीर के नाजुक अंगों यानी दिमाग, दिल, किडनी और लिवर में लगती है तो पीड़ित के बचने के चांस ना के बराबर होते हैं और हमले के 3 से 40 सेकंड के बीच पीड़ित की मौत हो जाती है। वहीं अगर गोली हाथ, पैर या शरीर के किसी दूसरे अंग को छूकर निकल जाती है तो इंसान घायल हो जाता है, लेकिन उसकी एकदम से मृत्यु नहीं होती है और उसे तुरंत इलाज की मदद से बचाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।